हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मेंस लेवल का पूरा कंटेंट होगा हमारा। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे और मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए। एक बार आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चंस को। तो आज मैं टाइमर के साथ आया हूँ, 1 मिनट का आपको टाइमर दूंगा जिससे कि आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, उसका लेवल जज कर पाएँ कि भाई क्या लेवल है एक्चुअल में। उसके बाद अगर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एग्रीगेशन दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने मेरे को भेजा था। उनके डाउट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने अपलोड करा था, ठीक है। तो उनके डाउट हैं इस क्वेश्चन को लेके और क्वेश्चन वाकई में मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए और आपको ये क्वेश्चंस कराना चाहिए। तो इस तरह के अगर आपके पास भी कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है या कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपने वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइमर दूंगा, ठीक है। टाइमर से क्या होता है, आप भी खुद दिमाग लगाते हैं और फिर उससे आपको पता लगता है भाई इसका लेवल वाकई में ही हार्ड था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद इस स्लाइड के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेंस लेवल का अगर आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको मेंस लेवल का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं, उसका बेस्ट सोर्स मैं आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 1 मिनट ले लीजिए और आप स्टार्ट करो। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आप सबने इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करा होगा और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन है। तो जिसने भी परसेंटेज का मेरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक नहीं देखा है, अरिथमेटिक का पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक की मेरे पास प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप इसी चैनल में जाके वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग होते तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते। तो अभी आप जाके इस वीडियो के बाद जाके परसेंटेज को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे। चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है, जो जो बोलेगा यहाँ पर जो भी लाइन इंग्लिश में लिखी होगी उसको हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है बात। क्या बोल रहा है, 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको मेरी हर एक वीडियो में बताया है इसको, अभी अपन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है अगर हमारे को परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे और हमारे को टोटल स्टूडेंट कुछ बोल रहा होगा या कुछ भी टोटल लेने को बोल रहा होगा तो हम 100x ले लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 100 लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो क्या कहा जा रहा है, 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट एडमिटेड इन अ कॉलेज। जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें से 70% ऐसे थे जो एडमिट हुए थे कॉलेज के अंदर, उन्होंने क्या करा है, स्कोर मोर देन 80% मार्क्स इन 12th क्लास। तो ऐसा कहा जा रहा है इसके जो 70% स्टूडेंट होंगे, किसके, टोटल स्टूडेंट के, तो टोटल स्टूडेंट के 70% कितने हो जाएंगे, 70x हो जाएंगे, ठीक है, 70x हो जाएंगे। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है 80% मोर देन, ठीक है, प्लस ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 80% मार्क्स इन्होंने स्कोर करा है। क्लियर है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। देखो 100x टोटल माने मैंने, ठीक है, उसमें से कह रहा है कि 70x मतलब 70% ऐसे हैं जिन्होंने जो स्कोर करा है वो 80% प्लस स्कोर करा है, तो मैंने प्लस लिख के 80% लिख के आगे मार्क्स लिख दिया। इन्होंने 80% मार्क्स स्कोर करे हैं किसमें, 12th क्लास में, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। एंड 30% ऑफ दीज स्टूडेंट, और इनका इनका जो 30% है उन्होंने क्या करा है, 95% स्कोर करा है, किनका, इन्हीं का।
तो इनका 30% कितना हो जाएगा, देखो 70x का 30% कितना हो जाएगा, ठीक है 21x हो जाएगा। ठीक है, अपन इसको काट के लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 21x मतलब 21x लोग ऐसे हैं जिन्होंने 95 प्लस परसेंटेज स्कोर करा है, 95 प्लस परसेंट मार्क्स स्कोर करे हैं। क्लियर है, दो लाइन दे रखी थी, दो लाइन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। इफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉलेज में आए थे, उन्होंने क्या करा है, लेस देन 70% मार्क्स स्कोर करे हैं इसमें 12th क्लास में। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -70% स्कोर करा है। क्लियर है बात, मार्क्स। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पूरी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख ली। आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 70 to 80%, जिन्होंने 70% से लेके 80% के बीच में मार्क्स स्कोर करे हैं, वो कितने हैं जरा देखते हैं। वो कितने हैं, इज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है 1/7 है, 1/7 है किसका, ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 80% मार्क्स। तो मोर देन 80% मार्क्स कौन से थे, देखो ये रे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 वाले कितने थे भैया, जिन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते, टोटल 70x थे, तो उसका 1/7 है, तो टोटल ये 70x थे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 10x आ जाएंगे। तो 10x बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70% से लेके 80% के बीच में मार्क्स को स्कोर करा है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन क्लास 12th एग्जाम्स। कहा जा रहा है भैया हमारे को इक्वेशन नंबर 2 का आंसर दे दो, ऐसे बच्चे का आंसर दे दो जो 95% मार्क्स से अबव लाए हैं। तो वो कितने लाए हैं, 21x। अब हमारे को तो यहाँ पे डिजिट में दे रखा है ना, कॉन्सोनेंट नहीं लगा हुआ, तो बस इस x की वैल्यू ही निकालनी है हमारे को। अगर हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अपन चलते हैं इस पे। मैंने आपको कहा 100x टोटल थे, तो भाई आपने सीधा सीधा कह दिया 70x तो ऐसे बच्चे हैं जो 80 से ऊपर लाए हैं। ठीक है, अब ये कौन से बच्चे हैं जो 80 से ऊपर लाए, अब 80 से नीचे कौन से हो गए, देखो ऐसे बच्चे हो गए, ये तो आए हैं 80% से ऊपर, ऐसे बच्चे भी होंगे जो 80% ही लाए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 70% भी लाए होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 70 से कम भी लाए होंगे। इसमें 3 कैटेगरी आपकी बढ़ गई। अब ये 3 कैटेगरी मैंने क्यों बांटी, क्योंकि मेरे पे देखो -17 जो 17 से कम लाए हैं उनका डाटा दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 80 दे रखा है, और जो 80 से लेके 70 के बीच में लाया उनका भी डाटा दे रखा है, कितना दे रखा है, 10x दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 10x लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये कितने हैं, ये मेरे 80 है। क्लियर है बात, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं इन सब का टोटल करूंगा, ठीक है, अगर मैं इस 70x और इस 10x और इस 80 का अगर मैं टोटल करूंगा, ये 80 दे रखा है, 80x नहीं ओनली 80 दे रखा है, ठीक है, तो मेरा 100x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 100x में ही तो टोटल स्टूडेंट्स में तो ये सब निकले होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80x प्लस 80 इज इक्वल टू 100x। तो ये 80x इधर जाएगा तो ये ओनली क्या बचेगा, 20x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मेरी x की वैल्यू 4 आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, 95 प्लस कौन लाए, तो वो कितने लाए हैं, 21x लोग लाए। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो 21 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 84, तो 84 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या बात कैसे है, एक बार इसको वापस से समझा देता हूँ, इसी में आपका अगर डाउट होगा तो इसी में होगा, वापस से समझ लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो 100x टोटल स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 70x स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या स्कोर करा है, 80% से ऊपर स्कोर करा है। क्लियर है बात। अब कौन कौन रह गए, और इसके अंदर 95% से भी ऊपर करने वाले होंगे, क्योंकि 80% से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 100% वाले भी हो सकते हैं। हमारे को उस पर ध्यान नहीं देना है, हमारे को देना है कि बच्चे कितने, तो बच्चे कितने, 30x बच्चे बच्चे। अब 30x में से कौन कौन से होंगे, देखो 30x में से ऐसे होंगे जिन्होंने 80% स्कोर करा होगा, ये तो 80 से ऊपर है ना, या तो 80 करा होगा या 70 तक करा होगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 70 से भी नीचे चले गए होंगे, 70 से नीचे मतलब 0%, ऐसा भी कह लो। 70 से नीचे मतलब कितने भी, उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी। ठीक है, अब हमारे को, ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमारे को। अब हमारे को क्या मिल गया इसके अंदर, इस 30x के अंदर कौन होंगे, एक तो ये होंगे और एक 30 से नीचे कितने भी हो सकते हैं। तो 80% से लेकर 70% हमने निकाले थे, 10x है, और ये हमारे को सीधा सीधा दे रखा है 80 स्टूडेंट ऐसे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 70% से भी कम स्कोर करा है, तो 80 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए। ठीक है, अब इन सबका सम, ठीक है, इस 100x के बराबर होगा, या आप ऐसा कह लो, ये पहले सीधा प्लस कर लो, कितना हो गया 80x प्लस 80 इज इक्वल टू आपका 100x होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट में से ये सब निकले। तो आपको मैंने अब आपको करके बता दिया, x बराबर 4 आ गया था हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक है, एक बार वीडियो वापस देख लेना अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है। 70% से कम सारे आ गए, ठीक है। और जो हमारे बच रहे थे भैया 70 से ऊपर वाले और 80 से नीचे वाले का जिक्र नहीं था, तो इन्होंने एक लाइन में यहाँ पे भी लिख दिया, जिससे कि हम इस 10x को आइडेंटिफाई कर लें। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो स्लाइड लेकर आ रहा हूँ मैं आपके सामने, वो मेंस लेवल का कंटेंट है, प्योर मेंस लेवल का, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वेरिएबल बेस्ड भी देखने को मिलेंगे। अब आप पहले उस क्वेश्चन को देखो, पहले उसको जज करो, फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस मैंने कहाँ से पुट करे हैं, कहाँ से लिए हैं, कौन सा सोर्स है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी फ्री में और अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसको आप एक बार बनाइए, फिर मैं आपको अपना सोल्यूशन देखता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर मैं स्टार्ट करूँ। टाइमर से क्या होगा, आप एक बार अपना खुद का दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई वाक्य में लेवल क्या है, तभी तो मजा आएगा सॉल्यूशन देखने का। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, इसका बेसिक मैं आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियोस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। जिसने नहीं देखी है देख लो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हमारे को, टू वेसल्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल वॉल्यूम के दो वेसल्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई। ओके, कंटेन मिल्क एंड वाटर, उसके अंदर मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। मतलब एक मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये एक्स है और ये वाई है, एक ही वॉल्यूम, मतलब जितना इसमें भरा है उतना ही इसमें भरा हुआ है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो अलग अलग दे रखे हैं, एक में इस रेशियो में भरा हुआ है, एक में इस रेशियो में भरा हुआ है। ठीक है, तो दे आर ब्रीम रेस्पेक्टिवली। ओके, 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम वेसल एक्स। अब देखो इसको आगे करने से अच्छा है पहले हम इतना लिख लेते हैं। तो एक्स के अंदर किस रेशियो में भरा हुआ है, 3:2 में भरा हुआ है, और वाई के अंदर किस रेशियो में भरा हुआ है, 2:1 में भरा हुआ है। क्लियर है? अब हम कह लेते हैं भैया इसमें कॉन्सोनेंट एक्स एक्स है और इसमें कॉन्सोनेंट वाई वाई है, क्योंकि दोनों के बेस अलग हो गए। ठीक है ना? हालांकि यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो सेम है, बट मैं आपको एक ये वाला अप्रोच मैं आपको पहले दे चुका हूँ पिछली वीडियोज में। अब अपन चलते हैं, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमारे को क्या अप्रोच लगानी है, कैसे अपन को टैकल करना है। अपन को बेस नहीं छोड़ना है। बेस क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, मतलब इसमें मान लो अगर 80 होगा तो इसमें भी 80 होगा। क्लियर है बात? तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, देखो समझना, बेस मतलब क्या होता है, बिल्कुल जड़। अगर इसमें 80 है तो इसमें भी 80 होगा। अब 80 के अंदर ही मिल्क और वाटर है आपका, और इसके अंदर भी आपका मिल्क और वाटर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इनका जो सम करूंगा, एपेक्स जो मैं करूंगा इसका सम, वो इस 80 में से ही निकला होगा। ठीक है, और इसका अगर जब मैं सम करूंगा 3y, तो वो भी इस 80 में से निकला होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो इन दोनों के रेशियो का सम भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्स रेशियो वाई, एक्स अपॉन वाई क्या कितना आ जाएगा, 3/5। अब इसको, अब ये हो गया 3/5 रेशियो में आ रहा है, इसको एक कॉन्सोनेंट दे दो जो दोनों में काम आ जाए। अब इसको मैंने स्मॉल ए क्यों दिया अभी बताता हूँ। मैंने कहा x के अंदर किस रेशियो में पढ़ा था, 3x में पढ़ा था और 2x में पढ़ा था, और y के अंदर किस रेशियो में पढ़ा था, 2:1 में पढ़ा था, और ये इसको अपन ने वाई वाई दिया था। क्लियर है बात? देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत है, बट आप बेसिक से सीखेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको टैकल कर लेंगे, इसलिए आप बेसिक से चलिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो ये टाइम भी नहीं लगता, आप फ्लुएंट हो जाते हैं, आप बहुत तेजी से करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ एक्स है ना, वहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ पे 3a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9a, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 6a। अब जहाँ पे y है वहाँ पे आपको 5a से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 10a, और ये हो जाएगा आपका 5a। क्लियर है बात? ये आपके रेशियो आ गए। अब आपके रेशियो ए में आ गए, अब आपको प्लस और माइनस करने में दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सोनेंट एक ही हो गए ना, तो अब आगे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, बट मेरे तो माइंड में था ना, मैं सीधा इनको इक्वेट करता और सीधा मैं ये रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेता। काटूंगा तो बात वही आएगी, बट अब इसको ऐसे रहने तो अपन नहीं काट रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन बढ़े तो क्या बोला जा रहा है,
2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वेसल एक्स। अब मैंने आपको कहा अगर अपन किसी भी चीज़ में से अगर निकालते हैं, मान लो कितना भी निकालते हैं, तो उसके नीचे इस पूरे का रेशियो का सम करके डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट की वैल्यू आ जाती है। तो इसका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और इसका सम भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। देखो मैंने कहा था ना दोनों में सेम वॉल्यूम है, तो दोनों का जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है। अगर आप इसको काट देंगे तो वापस से यही रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब कभी भी इक्वल वॉल्यूम होता है तो आप उसमें जो कॉन्सोनेंट है वो इक्वल रख सकते हैं। इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया क्योंकि मेरे को 2 लीटर निकालना है, किसमें से, एक्स में से। तो एक्स का टोटल कितना है, 15 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2/15। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, मैं निकालूंगा पहले मिल्क, ठीक है। मिल्क और वाटर दोनों अलग अलग निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि हमारे को क्या करना है, 3 लीटर निकालना है वापस से वाई में से, एक्स में से 2 निकालना है, इसमें से 3 निकालना है, और उसको किस में डालना है, एक बिग एम्पटी वेसल में डालना है, जेड में। एक जेड अलग से एक जेड बना लो, उसके अंदर हमारे को इन दोनों में से वाटर और मिल्क निकाल के इसमें डालना है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले एक्स में से निकाल रहा हूँ 2 लीटर, तो 2/15। अब यहाँ पर क्या रेशियो है, 3:9 रेशियो है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 9a/15, ठीक है। मिल्क कितना निकला, क्लियर है। अब ये मैं जेड में डाल रहा हूँ, तो जेड में इसमें से भी निकालना पड़ेगा क्या, मिल्क। मिल्क ये रहा, इसमें से कितना निकालना, मुझे 3 निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/15, क्योंकि जितना भी निकालना होता है उसको अपन टोटल सम में से टोटल सम करते हैं रेशियो का, फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ से कितना निकालना है, मुझे मिल्क निकालना है। मिल्क कितना है, 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 ही लिख दिया। क्लियर है बात? ओके। ये पूरा का पूरा क्या आ गया, जेड का मिल्क आ गया। अब जेड के वोटर निकाल लेते हैं। वोटर निकालने के लिए वापस से 2/15, पर यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2/15 है। यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे मैंने 6 से लिख लिया, प्लस कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो ये वाले रेशियो भी ले सकते हो, कॉन्सोनेंट आप एक ही ले लो, चाहे एक्स एक्स ले लो चाहे ए ले लो, बट मैं आपको इससे करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों हम इसके कॉन्सोनेंट जो है वो इक्वल रख सकते हैं। जब आपका वॉल्यूम इक्वल हो तब तब की बात करो, ठीक है ना। चलिए, तो हम अब चल रहे हैं वोटर पे। यहाँ का हो गया, अब यहाँ में से कितना निकालना है, 3, तो 3/15, और यहाँ का वोटर कितना है, 5 है। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को इसको एक बार रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास जेड के अंदर टोटल मिल्क और टोटल वाटर कितना मिल गया। फिर आगे हम क्वेश्चन की लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर सकते हो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन में हमारे को हार्ड डालना है नहीं डालना है। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम एक एक लाइन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 15 है, तो 15 का कोई मतलब ही नहीं है, एलसीएम में कट जाएंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 ए आ रहा है, प्लस ऊपर कितना आ रहा है, 30 ए आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 12 ए आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 ए आ रहा है। तो ये टोटल प्लस करना देखो अब आसान हो गया ना, कितना आ गया, 48 है, और नीचे कितना आ गया, 27 ए। क्लियर है बात? अब आगे पढ़ते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया, जेड में डाल दिया, ये जेड के अंदर है मिल्क और वाटर। आगे बढ़ते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज जेड, इफ द सॉल्यूशन इज जेड इज ऑक्यूपाइड बाय 40% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ जेड। अब ये कह रहा है जितना भी सॉल्यूशन जेड में डाला ना आपने, ये उसका सिर्फ 40% ही भर पा रहा है जितनी उसकी कैपेसिटी थी। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। और हिंदी को मैंने सीधा गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करा है। कुछ गलती हो तो आप थोड़ा इंग्लिश में देखे उसको सही कर लेना, क्योंकि हिंदी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एग्जैक्ट, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप ऊपर क्रॉस चेक कर लेना। क्या बोला जा रहा है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल जेड। बहुत ही अच्छी लाइन है। क्या कहा जा रहा है कि भैया कि कितना पोर्शन हमें वॉल्यूम का, किसका, जेड की वॉल्यूम का डालना पड़ेगा, किसमें, टू बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के अंदर कितना पूरे इस जेड के वेसल का कितना वॉल्यूम डालना पड़ेगा, कितना वाटर डालना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जो रेशियो हो मिल्क और वाटर के वो 1:1 हो जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है, मान लो ये वेसल है। अब कह रहा है कि आप इसके अंदर कितना वाटर डालो, कितना वाटर डालो कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो देखो आप कितना डालोगे, आप 21 ही तो डालोगे, तभी तो ये दोनों 48 हो जाएंगे। तो आप कितना डाल रहे हो, आप 21 डाल रहे हो, 21 ए कह लो, चलो आप कितना डाल रहे हो, 21 ए डाल रहे हो, ठीक है। इनके अंदर ए से वैसे आप काट सकते हैं, तो आप 21 डाल रहे हैं, ठीक है ना। 21 अपन क्या डाल रहे हैं, वाटर। तो वो कह रहा है ये 21 इस पूरे वॉल्यूम का कितना पोर्शन है, कितना प्रोपोर्शन है। तो पहले इसका पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है जेड का कितना है, 40% ही ऑक्यूपाई कर पाए। कब ऑक्यूपाई कर पाए, जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया। तो इन दोनों में जब अपन ने आपस में मिलाया तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये आपका 5 हो रहा है।
ये कितना हो रहा है, ये आपका 75 हो रहा है। तो 75, ये जो 75 आया ना, ये टोटल कैपेसिटी का, जेड की टोटल कैपेसिटी का कितना था, 40% था। यहाँ पे लिखा हुआ है 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ जेड। क्लियर है। तो जेड कितना आ गया, 75 यहीं रहने दो, 100 ऊपर आ जाएगा, और 40 को मैं नीचे ले गया, इसको इसको 0 रहने दो यहीं पर ही, इसको काट लो आप, 25 टाइम्स काट लो, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, 5 से काट लो, 5 2 सा काट लो, 5 5 सा काट लो, ये कितना हो जाएगा आपका 37, मतलब 375/2। क्लियर है। तो जेड की वैल्यू क्या कितनी आ गई, 375/2 आ गई। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये जो आपने इसमें, अगर आपको इसको इक्वल करना है दोनों को, तो आपको कितना डालना है, 21 डालना है। अभी मैंने आपको बताया था 21 डालेंगे तो 48 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है ये जो आपने 21 डाला ना, ये कितना पोर्शन है इस पूरे का, तो 21 कितना प्रोपोर्शन है इस पूरे का, पूरा कितना है 375/2, तो 2 पर आ जाएगा। क्लियर है बात। 7 से कट हो जाएगा, क्या 3 से कट कर लो, इसको अगर मैं 3 से कट करूंगा तो ये 3 7 सा 27, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, तो कितना आ जाएगा 14/125। तो 14/125 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उसने प्रोपोर्शन पूछा है, कितना प्रोपोर्शन है, तो ये 14/125 पोर्शन हमने वोटर का डाला, तब जाके दोनों हमारा इक्वल हो गया। देखो 21 ये जो डाला था, ये 14/125 था। क्लियर है बात। तो ये था पूरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही शानदार लगा होगा, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन को करने में, अच्छा लेवल आपको लग रहा होगा। ठीक है। तो ये थी इसकी अप्रोच, बिल्कुल इजी वे मैंने आपको बताया है। ठीक है। आप इसको और इजी कर सकते थे, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर इक्वल वॉल्यूम है, तो आप रेशियो को अलग अलग कॉन्सोनेंट मत लो, आप कॉन्सोनेंट एक ही ले लो, मतलब आप सीधा 3 2 इसको ले लो और इसको 2 1 ले लो, या तो आप इन दोनों में ही कोई भी एक ऐसा कॉन्सोनेंट लगा दो जो दोनों में आप इक्वल रख सको। क्लियर है। बहुत ही बारीकी चीज़ें बता रहा हूँ, जो अक्सर क्या होता है, टीचर्स आते हैं उनको तो पता होता है, वो करके निकल जाते हैं, बच्चों को नहीं पता होता भाई ऐसा है, तो हमें फिर वो क्या करते हैं, याद रखने लग जाते हैं, अच्छा इक्वल आएगा तो हमारे को इस तरह से करना है, ऐसे करना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, तो जिससे कि आपको कुछ भी चीज़ मैथ्स में याद नहीं रखनी है। ठीक है। आप उसको रिलेट कर लो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए हैं, किसने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, वो सब चीज़ें मैं आप यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन और कर लो, 1 मिनट का टाइमर है, जल्दी से इस पे एक बार दिमाग लगाओ। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन में दिमाग लगाकर और आपको इसका लेवल भी अच्छा लगा होगा। देख लीजिए, बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, उसको टफ बनाने की कोशिश करी गई है, किस तरह से टफ बनाया आप खुद देख रहे हैं अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो। चलिए अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है, अ मदर डिस्ट्रीब्यूटेड सम बनानास अमंग हर 4 सन, अपने 4 बेटों के अंदर। ठीक है। वो कुछ कुछ बताया नहीं है कितने बनानास हैं, बनानास को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एंड केप्ट सम विद देम, और कुछ उसने क्या करा, अपने पास रख लिए। ठीक है। द एल्डेस्ट 3 सन गोट बनानास, जो एल्डेस्ट, जो सबसे बड़े 3 बेटे थे, ठीक है, उनके पास इस रेशियो में बनाना है। ठीक है। इन रेशियो में उसके पास बनाना है, तो हम लिख लेते हैं कितने सन थे, 1 2 3 4 4 सन थे। तो जो पहले 3 एल्डेस्ट थे, उसके बाद कितने हैं, 3x आए, रेशियो में मैं x मान रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ कहीं भी x लिया नहीं हुआ तो मैं x ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 11x ले लिया, यहाँ पे 7x ले लिया। ठीक है। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 के, 4 का गिवन नहीं है तो 4 का अपन y ले लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं कि उससे इसका y रहा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बनानास विथ मदर एंड द यंगेस्ट सन। अब क्या कहा जा रहा है, देखो मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, कैसे लिखता हूँ, ये चीज आपको पकड़नी है, ऐसे क्वेश्चन देख के नहीं निकल जाना है।
मैंने देखा था टोटल नंबर ऑफ बनानास विथ मदर, मदर के पास कितने थे, तो मदर के पास मैं मान लेता हूँ Z थे, ठीक है। तो वो क्या जा रहा है, दो टोटल नंबर ऑफ बनानास विथ मदर, तो मदर के पास Z एंड यंगेस्ट सन प्लस, एंड मतलब प्लस, और यंगेस्ट सन कौन सा, यंगेस्ट सन कौन सा हो गया, ये पीछे वाला वाई वाला हो गया। देखो ये जो तीन है ये तो एल्डेस्ट है, तीनों एल्डेस्ट हैं, ये फर्स्ट एल्डर, ये सेकंड एल्डर, ये थर्ड एल्डेस्ट, और जो लास्ट फोर्थ एल्डेस्ट होगा, ठीक है, जो फोर्थ एल्डेस्ट होगा देखो वही आपका यंगेस्ट होगा सबसे, क्योंकि सबसे सबसे बाद में ये पैदा हुआ है, तो यही आपका सबसे यंगेस्ट माना जाएगा, फोर्थ एल्डेस्ट। क्लियर है बात। तो वाई हमारा आ गया। जेड कौन था, खुद जितने उसके पास बनानास थे मम्मी के पास, और यंगेस्ट सन के पास जितने बनानास थे वो हमारे को पता नहीं है, तो मैंने वाई ले रखा है उसको, देखो यहाँ पे वाई ले रखा है ना। इन दोनों का जो सम है वो क्या है, इज मतलब इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, द टोटल बनानास विद द 3 एल्डेस्ट सन, जितने भी तीनों एल्डेस्ट सन के पास बनाना थे उसका 3 गुना है। तो एल्डेस्ट सन के पास टोटल कितने बनानास थे, देखो भैया ये बनानास थे, इनको प्लस कर लो, 7 और 3 10 और 11 21, तो 21x बनानास थे। क्लियर है बात। ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई आपको समझ में आया क्या, इक्वेशन बनाना जो सीख गया मैथ्स के अंदर वो सब कुछ कर लेगा। देखो वापस से समझा रहा हूँ मैं किस तरह से लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बनानास विथ मदर, मैंने जेड माना था तो मैंने जेड लिख दिया, एंड मतलब प्लस प्लस कर दिया, यंगेस्ट सन का क्या था, वाई था, वाई लिख दिया। कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है ना वही मैथ में लिख रहा हूँ, बस इनको क्या है मैथ लिखने नहीं आती तो हमारे को लिख के देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस लिखा है तो इसके लिए मैंने इज इक्वल टू लगा दिया, कितना है 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको कर दिया, टोटल बनाना जितने इन तीनों एल्डर सन के पास थे उनको। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो बनानास विथ मदर, अब रेशियो की बात है तो अपन को अपोन में लिखना पड़ेगा या ऐसे रेशियो करके लिखना पड़ेगा, बट मैं कहूँगा अगर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे अपोन में करके लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है, इक्वेशन बनानी है। क्यों लिख रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या लिखा था, रेशियो बनानास विथ मदर, तो कितने थे, मदर के पास कितने थे, जेड थे, ठीक है, एंड डैट विल बी ऑल दी सन, ठीक है, एक तो इनके पास जितने मदर के पास बनाने थे, और ऑल दी सन, देखो हर एक कीवर्ड को पकड़ो, ऑल दी सन, जितने जितने भी उसके सन है, ठीक है ना, जितने भी उसके सन है उसका जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है, मतलब खुद से जो रेशियो है वो 3 है, और जितना भी उन सन के पास बनाना थे, तो सन टोटल सन के पास कितने बनाना थे, देखो 3 का तो हमारे को पता है कितने हैं, 21x है, और फोर्थ का हमने खुद लेट कर लिया, कितना कर लिया, वाई कर लिया अपॉन 4, ये हो गया उसके मम्मी के पास जितने बनानास थे और उन चारों के पास जितने बनानास थे उसका रेशियो। तो उसके सामने मैंने उसको लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ पे, तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरा आ रहा है 4z इज इक्वल टू 321x प्लस वाई। क्लियर है। अब इसको जरा और सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 63x प्लस का 3y। क्लियर है बात, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ बनानास, टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल बनानास हमारे को निकालने हैं, टोटल बनानास कितने थे। इफ द यंगेस्ट सन, जो यंगेस्ट सन था उसके पास 81 बनानास थे, तो जो यंगेस्ट सन था उसके पास 81 बनानास थे, जो यंगेस्ट सन तो हमने वाई माना है, तो मतलब वाई की वैल्यू सीधा दे दी 81। वाई की वैल्यू अगर 81 दे दी तो जहां भी वाई दिख रहा है वहां 81 लिख दूं क्या, लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो जेड, ठीक है, z प्लस 81 इज इक्वल टू 63x। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां से क्या मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ अभी बताता हूँ। 63 z में से मैं इस 81 को माइनस कर देता हूँ। अब इस z की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो मेरा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी बताता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 2 पे जरा गौर फरमाना। क्या बोल रहा है 4z, तो 4z का मतलब क्या हो गया, 4 में बाहर लिखूंगा और z की वैल्यू कितनी है, देखो z की वैल्यू यहाँ पे ले ली मैंने 63x माइनस का 81 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 63x दे रखा है, ठीक है, 63x प्लस यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी ली है, 81 ली है, तो कितना हो जाएगा 24। ओहो एक मिनट, ठीक है। तो हमारा क्या था यहाँ पे, मेरे को याद है मैं लिख देता हूँ, 463x माइनस का 81, ठीक है, इज इक्वल टू 63x प्लस का 243। इसको हमारे को सोल्व करना था। तो देखो यहाँ पे जो 4 मोलिक्यूल्स है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3 2 4। क्लियर है। ये 63 यहीं पे रहने दो,
ये 243 यहीं पे रहने दो। अब देखो ये 4 मॉलिक्यूल्स है 63x के, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 ही मॉलिक्यूल्स बचेंगे 63x के, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 243 में 324 अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 576 आएगा, 567 आएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ भी मत करो, x को यहीं रहने दो, बाकी इन दोनों को नीचे भेज दो, क्योंकि हमारे को कट करना है, तो मल्टीप्लाई क्यों करना, 3 से कट कर लो, कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 8 जा 3 9 जा 63 से 3 टाइम्स सीधा कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। अगर x बराबर आपका 3 आ गया तो आपको पता चल गया 21x थे, तीनों सन को कितने मिले थे, जो इसके 3 सन थे उसको कितने मिले थे, 21x मिले थे। तो मैं सीधा कह सकता हूँ 21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों सन का आ जाएगा। हमारे को टोटल बनानास निकालने, तीनों सन के कितने आ जाएंगे 63 आ जाएंगे, ठीक है, तीनों सन को इतने बनानास मिले। और जो यंगेस्ट सन था उसको कितने मिले थे 81, तो 81 भी प्लस कर दो। अब आती है बात मदर की, z कितना था 63x माइनस का 81 था, z की वैल्यू यही थी ना, ठीक है, आपने कॉपी में लिखी होगी, आप देख लेना, यही थी z की वैल्यू। तो z हमारे को निकालना है, तो x मिल गया अपन को 189 मिल गया, ठीक है ना, 189 आ जाएगा z, और उसमें से 81 को माइनस कर देंगे तो z भी आ जाएगा, ये 108 108 आ गया z आ गया 108। इन सबको प्लस करना है, देखो ये तो हो गया आपके 3 सन, ये हो गया आपका यंगेस्ट जो y माना था, और ये हो गया आपका z, मतलब मदर के पास जितने बनाना, टोटल इन्हीं सब में बनाना बटे थे, तो सबको प्लस कर लो, 8 4 12, 8 7 15, 252, तो 252 विल बी द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 252। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसी लगी इसकी अप्रोच, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर करना, आप लाइक नहीं करते कमेंट में जरूर बताना, अपने सजेशन देना, जो भी आपको सजेशन लगे, जो भी आपको लगे कि हम चेंज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके कमेंट जरूर आके पढ़ता हूँ, और उसी तरीके से अपने जो सेशन है उसको मॉडिफाई करता हूँ। चलिए अब चलते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है, कंटेंट किसने बनाया है। तो ये है मेरी वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा। इसके अंदर क्या खासियत है, चलिए मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। इसके अंदर आपको हजारों हजारों इसके अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, और आप इसमें से मॉक टेस्ट परचेज करके अपनी प्रैक्टिस को और एनहेंस कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट मैंने लिया है मेंस लेवल का, वो कहाँ से लिया है, एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको इसकी प्राइस डिस्क्लोज कर दी है, 999 रखा है। मंजिल बैच हमारा इंग्लिश का जो बैच लॉन्च होने वाला है, उसकी प्राइस मैंने पूरी कोशिश करी है मिनिमम से मिनिमम रखूं, तो 999 मैंने इसकी प्राइस रखी है। अभी ये लाइव नहीं हुआ है, ये 10 तारीख से लाइव हो जाएगा, और जैसे ही लाइव होगा यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे को मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे। जैसे आप ये वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है, अपना आप इसमें पूरा ईमेल आईडी लॉगिन सब कुछ डालेंगे, उसके बाद आपको माय प्रोफाइल पे आना है, ठीक है। माय प्रोफाइल पे आने के बाद कि इस तरह से आपके पास कोई इंटरफेरेंस खुलेगा, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको सारे एग्जाम पे टिक कर देना है। जैसे बैंकिंग का आपको सारे, जैसे ये देखो ऐसे आएगा, तो आपको प्लस करते चलना है, सब पे प्लस करते चलना है। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि देखो यहाँ पे 422 मॉक आपको फ्री मिल रहे हैं। आप जितने ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें जो जो फ्री के मॉक्स होंगे ना, वो सब आपके सामने निकल के आ जाएंगे। देखो एडजेक्टिव, इंग्लिश का एडजेक्टिव अगर आपको करना है, टॉपिक वाइज करना है, इंग्लिश का करना है, मेंस का देना है, सारी चीज़ें आपके सामने फ्री के जितने भी मॉक्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। तो आप फ्री के पहले मॉक दे दीजिए, इससे आप इसका लेवल जज करो, इसका कंटेंट जज करो, ठीक है। उसके बाद आप इसको चाहो तो परचेज कर सकते हो, और इसका जो रेट है वो भी बहुत ही मैंने कम रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसका रेट क्या है। और चीज़ें आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आप सेक्शनल वाइज भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई सेक्शनल वाइज देने हैं तो जैसे आपको वो भी मिल जाएंगे। अब अपन इस पे गए, आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना है, जैसे आपको एसबीआई का देना है ओनली, तो आपके सामने यहाँ पे एसबीआई का भी होगा, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो एसबीआई भी लिखा जाएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सारे बैंकिंग एग्जाम इसके अंदर है। और आप इसका इंटरफेरेंस अगर देखेंगे तो वो सेम अपने एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे अपने एग्जाम में आता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको टिक करो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको चूज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, जैसे पहले रीजनिंग खुला है, तो इस तरह से आप इसमें से फ्री के मॉक दीजिए पहले, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो,
ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और ये जो भी कंटेंट है इसके अंदर जो भी आप पेड कंटेंट अगर लेंगे तो वो पूरा मेरे द्वारा डिजाइन करा गया होगा, या मेरी जो टीम है कंटेंट की उसके द्वारा इस यहाँ पे क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। तो आप चाहें तो जाके इसको पूरा इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप एसएससी का भी दे रहे हैं तो एसएससी भी दे सकते हैं, इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स हैं, फाइनेंस के भी एग्जाम्स हैं। इंश्योरेंस में अलग से दे रखा है LIC, AAO, सब चीज़ें आपको कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर्स के हमारे पास RRB में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर 16,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, 155 से ज़्यादा एग्जाम इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आप सब जाके यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको बेस्ट लगता है कंटेंट तो आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मेल ID मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा खुद। ठीक है, चलिए, तो ये था, और इसका ऐप भी रिलीज़ होने वाला है, 2 से 3 दिन में इसका ऐप रिलीज हो जाएगा, उस वो भी मैं आपके सामने ले आऊंगा। और इसके अंदर आपको PDF भी मिलेगी, मैं खुद की PDF, खुद का कंटेंट बना रहा हूँ PDF को लेके, तो वो भी मैं इस वेबसाइट के अंदर, इस ऐप के अंदर अपडेट करता जाऊंगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे आप इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर आप जैसे आप मान लो आप नए हैं तो आप साइन अप करेंगे ना, तो आप जब इसके अंदर साइन अप करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर ईमेल आईडी डालोगे अपनी, वो आपको वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ध्यान रखा गया है। वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके सामने मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जाके आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड भरना पड़ेगा, तब जाके आपका ये लॉगिन होगा। क्लियर है, तो वेरिफिकेशन कोड बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं हम सीधा अपनी क्लास पे मूव कर जाते हैं। टाइम ओवर। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा लेवल बहुत ही अच्छा है इसका। इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो आपका एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको फ्रेंडली क्वेश्चंस लगेंगे। तो जो भी मैंने आपको अपनी ऐप बताया है, वेबसाइट बताई है, आप जाइए और एक बार उस पर, जब भी आप फ्री हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, आपको भी समझ में आने लगेगा कि किस लेवल का कंटेंट वहाँ पे पड़ा है। अगर आप पेड लेते हैं तो आपको कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे मॉक्स हैं जिसको मैंने खुद ने डिज़ाइन करा है, मैंने खुद ने क्वेश्चंस बनाए हैं तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला जा रहा है, अ जार कंटेन 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 30%। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला किस किस तरह से यूज आ सकता है, वो भी इसी सीरीज में आगे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा 80 लीटर है टोटल। ठीक है, उसमें से कह रहे हैं 30% क्या है, 30% वाटर है, तो जो बचा हुआ 70% होगा वो कौन होगा, मिल्क होगा। ठीक है ना, मिल्क और वाटर का है। तो 80 का 70% कितना हो गया, 56 हो गया। 30% कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। इफ X लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब देखिए, कभी भी ये ऐसे बोले कि X लीटर हमने निकाला, और इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसको वापस से करा, अगेन एंड अगेन कोई प्रोसेस हो रहा हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसको ध्यान में रखिए। सिर्फ आपको लास्ट में आना है, लास्ट में आपको देखना है कि क्या बच रहा है, मिल्क बच रहा है, कितना बच रहा है। ठीक है, मिल्क कितना बच रहा है लिख लो, 31.5 बच रहा है। अब मिल्क टोटल कितना था, टोटल जितना भी था उसको, उससे अपन को डिवाइड लगाना है। ठीक है, जितना मिल्क बच रहा है उसको आप लिखो, और टोटल कितना मिल्क था उसका बेस आप नीचे लिख दो, जितना भी मिल्क था वो अपन ने नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू लगाया। टोटल सॉल्यूशन हम 1 मानेंगे, मान लेते हैं 1 है टोटल सॉल्यूशन। इसमें से हमें कितना निकालना है, जितना भी बोल रखा हो उतना निकाल दो। एक्स बोल रखा है तो एक्स निकाल दो। टोटल सॉल्यूशन कितना था, टोटल तो 80 था। ठीक है, किस में से निकाल रहे हैं, पर टोटल में से निकाल रहे हैं, टोटल 80 था तो 80 में से निकाल रहे हैं।
कितना निकाल रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं, उसको ऊपर रखा। कितनी बार निकाला, एक बार निकाला, दो बार निकाल दिया, तो दो आप जितनी बार भी निकाले, 3 बार निकाले, 3 पावर निकालो, 2 बार निकाले, 2 पावर निकालो। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से इसको समझना है, रटाना नहीं है, समझना है। कैसे समझना है, जो भी क्वांटिटी बच रही होगी मिल्क वाटर, उसको ऊपर लिखो, जो भी बच रही है। अब जितनी वो टोटल थी, इनिशियल जितनी वो पड़ी थी, जितनी स्टार्टिंग में थी, उसको आप नीचे लिखो। टोटल क्वांटिटी आप 1 मानो, टोटल 1 मानो मिक्सचर को, और जो भी निकाल रहा है, कितना भी बोल सकता है, जितना भी निकाल रहा है उसको यहाँ लिखो। और जितना भी टोटल था, इनिशियल जितना भी टोटल मिक्सचर था, उसको आप यहाँ लिखो, क्योंकि ये जो निकाल रहा है एक से मिक्सचर में से निकाल रहा है। ऐसा नहीं कहा उसने मिल्क निकाल रहा है या वाटर निकाल रहा है, ठीक है ना, उसने कहा मिक्सचर निकाल रहा है, तो मिक्सचर निकाल रहा है तो मिक्सचर का ही टोटल नीचे आएगा। क्लियर है बात। जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 नीचे गया, 315/560, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं क्रॉस मतलब एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे 280 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ले आ रहा हूँ, क्योंकि ये कट जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट, ये 8 को काटा मैंने 7 टाइम्स कर लिया, इसको काट देता हूँ। ये 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। इस 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 5 ज़ा 80। देखो अब मैं स्क्वायर का रूट नहीं लगा रहा हूँ सीधा, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, बट इसका एक और तरीका है। आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है, अगर आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने मेंस लेवल के, प्री लेवल के, तो आप कैलकुलेशन का भी तरीका देखिए, हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि हम बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कितना लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 16 × 5। ये 80 को मैं 16 × 5 लिख सकता हूँ, इसको 9 × 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि भैया दो दो के पेयर बन जाए, तो देखो 5 5 का एक पेयर बन गया, तो 5 को बाहर निकाल लो, इस पर रूट लगा हुआ है, मान लो ये स्क्वायर हटा दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे रूट भेज दिया, ठीक है। एक ये 16 पे से रूट निकालोगे तो बाहर कितना आएगा, 5 ही आएगा बाहर। और इस 9 से अगर बाहर निकालोगे, 9 को रूट से बाहर निकालोगे तो 3 ही आएगा। कितना आसान हो गया, कितना हो गया, 5 चौक 20, और 20 दिया 60, तो 60 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को इधर ले आओ और 60 को उधर ले जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 20 विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये इसलिए लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको करते हैं तो नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है इसको याद रखिए, समझिए किस तरह से मैंने इसको लगाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट। अगर आप ये प्लेलिस्ट जानते हैं तो आप जाके शुरू से फॉलो कर सकते हैं, जो भी नए हैं वो जाके शुरू से फॉलो करिए, और जो फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपको भी बहुत बेनिफिट इसका मिल रहा होगा, ठीक है। एक मेरी प्लेलिस्ट है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें और भी वीडियोस अब ऐड हो चुकी हैं, आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करा है, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, आप कमेंट्स पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेनिफिट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है, 5 को 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। टाइम ओवर। एक बार आपने ज़रूर अपना दिमाग लगाया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय आकाश इन थ्योरी। देखिए किस तरह से इंग्लिश को पकड़ना है, समझना। मार्क्स ऑब्टेन की बात कर रहा है, किसमें, थ्योरी में। टू दी टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन इन थ्योरी, कह रहा है थ्योरी में जितना उसने स्कोर करा, तो मैं से लिख लेता हूँ थ्योरी को TH लिख लेता हूँ, और ऑब्टेन का छोटा सा वो नीचे लगा देता हूँ, जितना उसने थ्योरी में ऑब्टेन करा, और किससे रेशियो है, टू दी टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स को मैं से लिख लेता हूँ टोटल, टोटल मार्क्स, ठीक है।
यहाँ पे लिख लेता हूँ किसके, थ्योरी के, तो TH मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना दे रखा है, 6:9 दे रखा है, तो ये 6 होगा और ये 9 होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, या आप इसको और छोटा कर लो, इसको कर लो 2, इसको कर लो 3। चलिए आगे बोला जा रहा है टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल, जो जितना भी मार्क्स वो प्रैक्टिकल्स में ला सकता था वो कितना है, 20% है। किसका, टोटल मार्क्स ऑफ थ्योरी, थ्योरी का 20% है, तो थ्योरी कितना है, 3 है थ्योरी। तो थ्योरी अगर मेरा 3 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, थ्योरी का, इसको एक कॉन्सोनेंट दे दो, इसको x दे दो, टोटल मार्क्स कितना है थ्योरी में, 3x है। इसका कितना ला सकता था वो, इसका कितना लाया है प्रैक्टिकल के अंदर, 20% लाया, 20/100, या 1/5 भी लिख सकते थे, 20/100 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। इफ आकाश गोट फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल, कह रहा है यही इसके फुल मार्क्स हैं, किसके, प्रैक्टिकल में यही फुल मार्क्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल के क्या है, फुल मार्क्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुल मार्क्स लिख लिया। ये जितने भी ये मार्क्स लाए फुल है, क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना, टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन, टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल्स, टोटल मार्क्स जितने भी वो ऑब्टेन करे हैं उसके अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, वो कितने हैं, 20% है, किसके, टोटल मार्क्स ऑफ थ्योरी, थ्योरी के टोटल मार्क्स। तो थ्योरी के टोटल मार्क्स कितने थे, 3x थे, तो 3x का 20% ने ऑब्टेन करा। ठीक है, इफ, यदि आकाश ने जो भी मार्क्स लाया वो ही प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स हैं, तो ये ही प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स है, तो प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स मैंने लिख दिया। तो क्या बोला जा रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मतलब थ्योरी में जो ऑब्टेन करे और जो प्रैक्टिकल में ऑब्टेन करे। ठीक है, रेशियो बता रहा है किससे, 2, किसके साथ रेशियो चाहिए इसका, इसके सम का किसके साथ रेशियो चाहिए, 2 दी टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन इन दी सब्जेक्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। टोटल मार्क्स उसको चाहिए, तो टोटल मार्क्स किसके चाहिए उसको, टोटल मार्क्स किसमें चाहिए, थ्योरी में चाहिए, प्रैक्टिकल में चाहिए। क्लियर है बात? तो थ्योरी में वो कितने लेकर आया भैया, ऑब्टेन कितने करें, 2x ऑब्टेन करें हैं। प्रैक्टिकल में कितने ऑब्टेन करें हैं, 3x इंटू 1/5 स्कोर करा है। ठीक है, ये रहा प्रैक्टिकल का स्कोर। किससे इसको कंपैरिजन करना है, टोटल से इसको रेशियो बनाना है। टोटल किसमें, थ्योरी में, थ्योरी में टोटल कितना था, 3x था, प्रैक्टिकल में टोटल कितना था, उसने कहा यही उसका टोटल है, मान लो जितना वो लाया वो ही टोटल है, इससे ज़्यादा कोई ला ही नहीं सकता, तो यही इतने ले आया, तो कितना लाए, 3x/5 लाए। क्लियर है बात? ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15x प्लस 3x, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 13x आ रहा है, ये कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 18x आ रहा है, तो x कट गया, 13 रेज टू 18 विल बी द राइट आंसर, 13 रेज टू 18 विल बी द राइट आंसर। बस लैंग्वेज आपको पकड़नी थी, थोड़ा सा ध्यान रखना था इसमें, जो वो लाया है वही उन्होंने कह दिया, यही प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स है, तो आपका आंसर आराम से आ जाता। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। एक बार लाइक कर दो, लाइक आपका मेरे को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर 5th लिखा गया है वापस से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, वापस से टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम ओवर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अ वेसल हैज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बता ही नहीं है, सर्टेन बोल दिया, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड देन 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। अब कह रहा है कुछ मिल्क पड़ा है, उसके अंदर से 8 लीटर हमने निकाला, एंड रिप्लेस विथ वाटर, और वाटर से उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब मिल्क निकाला वाटर डाला। ठीक है, मतलब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, 8 अगर निकाला है तो 8 इन्होंने वापस डाल दिया होगा। नाउ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, अब 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहा है, वापस से रिप्लेस कर रहा है वाटर से, अगेन वापस से प्रोसेस कर रहा है, मतलब 3 बार हो रहा है प्रोसेस, 12 लीटर निकाल रहा है मिक्सचर का, फिर क्या कर रहा है, फिर वाटर से रिप्लेस कर रहा है। तो जैसे ही आपके सामने ये चीज़ें नोट हों कि निकाला, फिर वापस से उसको मिलाया, फिर निकाला, फिर मिलाया,
तो मतलब ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपको इसके जस्ट पहले बताया था कि जब कभी भी रिपीट हो कोई भी प्रोसेस तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक कंसेप्ट होता है। तो वो मैं आप यहाँ पे देने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ने क्या करा है, हर बार क्वांटिटी को चेंज करा है। तब हम किस तरह से उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी वेसल इज 80 लीटर्स। क्या कहा जा रहा है, 80 लीटर्स क्वांटिटी थी मिल्क की स्टार्टिंग में। देखिए इनिशियल बोल दिया ना, तो मतलब ये जो सर्टेन क्वांटिटी थी यहाँ पे इन्होंने दे दी, 80 लीटर थी पहले इनिशियली। ठीक है, इस सर्टेन की जगह अपन 80 मान सकते हैं, यहाँ पे दे दी है। यदि इनिशियली जो क्वांटिटी मिलती वो इतनी थी, अब पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब क्या बोला जा रहा है कि जो अब बताओ कितनी क्वांटिटी मिल्क की बची। अब जरा एक बार याद करो, एक बार उस क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको जल्दी से, जिससे कि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाए। देखो ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि अब क्वांटिटी इतनी बच गई, बट यहाँ पे उन्होंने उल्टा कर दिया। देखो 80 लीटर उन्होंने दे दिया, अब उन्होंने कहा कि भैया अब कितनी क्वांटिटी बची ये हमारे को बताओ, ये हमारे को निकालना। उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, जो यहाँ पे गिवन होता है ना वही आंसर में पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो आपको समझाया है वैसे ही लिखेंगे। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी बचता, मान लो 10 बचता, तो मैं 10 लिखता। ठीक है, उसके बाद नीचे टोटल मिल्क की क्वांटिटी लिखता। कितनी है टोटल मिल्क की क्वांटिटी, 80 है। देखो इनिशियली 80 थी ना, मिक्सचर की 80 है, तो मैं ऐसे ही लिखता। टोटल मान लो 10 बचा, मान लो मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना बचा, मैंने मान लिया भैया 10 बचा होगा, तो 10 लिखता अपॉन 80 लिखता। ठीक है, 10 लिखता अपॉन 80 लिखता, फिर इज इक्वल टू लिखता। अगर एक ही बार ये प्रोसेस रिपीट हो रहा होता तो मैं पूरे इस मिक्सचर को 1 मानता, जैसे हमने वहाँ पे 1 माइनस एक्स करा था ना, अपॉन टोटल मिक्सचर करा था। तो वही मैं कर रहा हूँ, 1 माना, माइनस कितना निकाला इन्होंने गिवन कर दिया, वहाँ पे तो एक्स था, बट यहाँ पे इन्होंने बता दिया भैया हम 8 निकाल रहे हैं, तो 8 निकाला। इसमें से निकाला, टोटल में से निकाला, टोटल कितना था, 80 था। ठीक है, एक ही बार ये प्रोसेस हुआ है, क्योंकि 8 तो एक ही बार निकाला ना, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, या कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 10 तो है नहीं, तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। बट मैंने फॉर्मूला वही बना दिया, समझ पा रहे हो आप, फॉर्मूला मैं आपके लिए वही ले आया हूँ। तो फॉर्मूला वही रहता है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जितना भी बचा होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो हमारे को पता नहीं है कितना बचा है, तो मैंने एक्स लिख दिया। और टोटल जितने भी वो चीज़ होती है, जो भी बची हो, मिल्क बची है तो मिल्क टोटल कितनी थी, 80 थी। अब टोटल मिक्सचर कितना था, स्टार्टिंग में 80 था, तो मैंने 80 लिख दिया। टोटल सोल्यूशन कितना निकाला, 8 निकाला। अब देखो आगे जो भी निकलेगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब क्या निकल रहा है, वापस 1 मानेंगे, कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, तो 10 लिख दो। टोटल कितना था इनिशियली, 80 था। अब वापस कितना निकल रहा है, 12 निकल रहा है, तो वापस से मल्टीप्लाई करके अब 12 निकाल लो, किसमें से, 80 में से। क्लियर है बात। तो ये अब आपका जो वो फॉर्मूला था वो एक्सपेंड हो गया, इस तरह से एक्सपेंड हो गया क्योंकि हमने 3 प्रोसेस चला दी। ठीक है ना, 3 इस पे लिख नहीं सकते क्योंकि 8 तो एक ही बार निकाला, इसलिए हम इस पे 3 नहीं लगा सकते। जब कभी भी ऐसे बोले कि 8 लीटर निकाला और इसको 3 बार रिपीट कर दिया, तब आप इसके ऊपर 3 लगा सकते हो। बट इसने अलग अलग चीजें करी हैं, एक बार 10 निकाल रहा है, एक बार 12 निकाल रहा है। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना, एक्स अपॉन 80 इसको रहने दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 72 अपॉन 80 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 अपॉन 80 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68 अपॉन 80 आ जाएगा, 68 ही आएगा ना, हाँ 68 ही आएगा। अब इसको कट कर लो, ये अगर 80 में इधर ले जाऊंगा तो एक 80 से तो एक 80 कट जाएगा, ये आपका 9 टाइम्स कट जाएगा, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा। क्लियर है बात। इसको, ये 0 तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको जरा छोटा कर लो, इसको 4 से काट लो, 4 टू ज़ा 4 वन ज़ा 4, 4 7 ज़ा, तो 17 आ गया, ये आपका आ गया 63। तो 63 को अगर आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बता चुका हूँ, इसको मैं 10 काउंट कर रहा हूँ, तो 10 से करूँगा तो 630 हो जाएगा। अब इस 7 को मैं 60 से करूँगा तो 420 हो जाएगा। अब इस 7 को मैं 3 से करूँगा तो 21 हो जाएगा। अब प्लस कर दो 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देखते हैं, नहीं हुई है। नीचे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो नीचे 20 आ रहा है। जरा 2 से इसको पहले काटो, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। अब इस 0 भी लग रहा है ना, 2 से तो मैंने काट दिया, अब 0 भी लग रहा है तो ये पॉइंट हट के यहाँ चल जाएगा, तो 53.55 विल बी द राइट आंसर। तो अब हमारे पास जो भी लीटर बचा, देन फाइनली कितना मिल्क बचा भाई, हमारे पास इतना मिल्क बचा है, इतना लीटर हमारे पास मिल्क पड़ा है, 53.55 विल बी द राइट आंसर। ये थी इसकी बेस्ट अप्रोच, इस तरह से हमारे को कंसेप्ट को यूज करना। क्लियर है, चलिए, अच्छा लगा क्वेश्चन, कंसेप्ट कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए। तो आप जाइए, मेरी जो वेबसाइट है उस पर आप लॉग इन करिए। ठीक है, उसमें देखिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम पे डालिए, उसको मैं वीडियो में लेकर आऊँगा या वहीं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 वही रिपीट हो गया है, छोड़ दो भैया इसको।
सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वाकई में ही मज़ा आया क्वेश्चन में, कंसेप्ट अच्छा लगा, तो एक बार जाइए वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे मेरे कोर्स लॉन्च होंगे, जितने भी नए कोर्स आ रहे हैं आपको अरिथमेटिक के भी कोर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक के बिल्कुल 0 लेवल से, तो वो भी अपडेट होती रहेगी वहाँ पे, तो आप उसको जाके साइन अप कर लो, लॉगिन कर लो, और उसको जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर ध्यान देना। ऐप भी रिलीज हो जाएगा, जैसे ऐप रिलीज होगा आपको वीडियो के दौरान मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।